दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ एक ही आवाज रह जाती है, शांति। जी हाँ, कहते हैं यहाँ आते ही मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, बेटा थोड़ा रुक जा, बस महसूस कर। ये है बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। 1939 में बिरला फैमिली ने बनाया था और इसे इनॉग्रेट किया था महात्मा जी ने, एक शर्त पर कि ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला रहे। मार्बल से बना ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक कला का अद्भुत नमूना है। हर कार्विंग, हर दीवार एक कहानी कहती है। आज हम अल्फा डायरीज के साथ चलते हैं इस मंदिर के अंदर, जहां भक्ति और सुंदरता एक साथ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां दिल को मिले सुकून और कैमरा कैप्चर करे हर एक डिवाइन मोमेंट। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले नजर पड़ती है सफेद और लाल पत्थरों से बने हुए ऊंचे शिखरों पर, जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हवा में एक हल्की सी सुगंध है, फूलों और धूप की। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं जहां प्रसाद और फूल मिलते हैं। पीछे से हनुमान चालीसा और भजन की धुन सुनाई देती है। जैसे ही हम गेट के अंदर कदम रखते हैं, एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहाँ का माहौल इतना पवित्र है कि दिल्ली की भीड़ भाड़ एकदम दूर लगती है। मंदिर के अंदर जाते हुए हर कदम पर लगता है जैसे मन हल्का सा हो रहा है। बिरला मंदिर का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना इसका रूप। इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला जी ने करवाया था, जो एक बड़े उद्योगपति और देशभक्त थे। मंदिर का निर्माण 1933 में शुरू हुआ और 1939 में पूरा हुआ। सबसे खास बात यह है कि महात्मा जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था, लेकिन गांधी जी ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था, ये मंदिर तभी खुलेगा जब ये सबके लिए होगा, चाहे कोई किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। जब गांधी जी ने कहा था मंदिर सबके लिए खुला रहेगा, तब से बिरला मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि नवीन भारत के मानवता के विचार का प्रतीक बन गया। आज भी हर रोज हजारों लोग यहाँ आते हैं, कोई मन की इच्छा पूरी करने, तो कोई बस शांति ढूंढने, और सभी के चेहरे पर वही सुकून दिखाई देता है जो यहाँ की हवा में घुला हुआ है। बिरला मंदिर का रूप सच में अद्भुत है। इसका डिजाइन ओडिशा और नागरा शैली का सुंदर संगम है। मंदिर के ऊंचे शिखर इस तरह से बने हैं जैसे प्रार्थना करते हुए हाथ आसमान की तरफ उठ रहे हैं। मंदिर सफेद मार्बल और लाल पत्थर से बना है, जिस पर सूरज की किरणें पड़ते ही ये मंदिर सोने जैसा चमकने लगता है। दीवारों पर बनाए गए मूर्ति नक्काशी एकदम जीवंत लगते हैं। यहाँ हर मूर्त कुछ कहती है, जैसे भगवान विष्णु जी का रूप, लक्ष्मी जी के हाथ में पद्म फूल और कृष्ण जी का मुस्कुराता चेहरा। मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह भागवत गीता के श्लोकों की लिखावट है। उन्हें पढ़ते हुए लगता है जैसे हम एक पुरानी कहानी के सफर पर निकल गए हैं। कार्विंग्स में न केवल देवतागण हैं, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन भी छुपे हुए हैं। जो कलाकार यहाँ काम करते थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मंदिर की सुंदरता को समर्पित कर दी। कुछ कहते थे उन्होंने बिना मशीन के
सिर्फ हाथों से पत्थर को तराशा था। मंदिर के चारों तरफ छोटी छोटी श्राइन्स बनी हैं। शिवा पार्वती जी, गणेश जी, हनुमान जी और कृष्णा जी, ये सब मिलकर मंदिर को एक संपूर्ण तीर्थ स्थल बना देते हैं। जब सूरज की रोशनी मंदिर के ऊपर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरा मंदिर सोने से बना हो। बिरला मंदिर के अंदर सिर्फ भक्ति और सुंदरता ही नहीं, यहाँ एक धर्मशाला भी बनी हुई है जिसे लोगों के आराम और सेवा के लिए तैयार किया गया है। जितनी शान इस मंदिर की है उतनी ही सुविधा इस धर्मशाला में भी मिलती है। यहाँ आने वाले यात्री जो दूर दूर से भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने आते हैं, उनके लिए मंदिर ट्रस्ट ने रहने और भोजन की व्यवस्था की हुई है। यहाँ रहने के दौरान सबसे सुंदर चीज वो है मंदिरों के घंटों और भजनों की आवाज जो सुबह से शाम तक घूमती रहती है, जिसे हर पल एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। कुछ धर्मशाला रूम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाते हैं शॉर्ट स्टेज के लिए, लेकिन ज़्यादातर के लिए नॉमिनल डोनेशंस लिए जाते हैं जो मंदिर के मेंटेनेंस और सेवा में लगता है। इस धर्मशाला का मकसद सिंपल है, हर भक्त को सुविधा मिले और कोई भी सिर्फ इसलिए भक्ति से वंचित ना रहे क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं थी। यही है बिरला मंदिर की पहचान, एक ऐसा मंदिर जहां भक्ति के साथ सेवा और इंसानियत दोनों का संगम है। जैसे ही आप बिरला मंदिर के गार्डन एरिया में आते हो, सबसे पहले नजर पड़ती है एक बहुत ही सुंदर और अनोखी पवित्र मूर्ति पर। ये है भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे रूप में, दोनों हाथों से बांसुरी बजाते हुए, और उनके नीचे है कालिया नाग, एक बड़ा सा सांप जिसे कृष्ण ने अपने पैरों तले दबा रखा है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कालिया मर्दन लीला की कहानी, जब छोटे कृष्ण ने यमुना के जहरीले सांप कालिया को शांत किया था। कहा जाता है वृंदावन के लोग उस समय बहुत परेशान थे क्योंकि कालिया नाग ने नदी के पानी को जहरीला बना दिया था। तब कृष्ण जी ने बिना डरे उस नदी में छलांग लगाई और कालिया के सर पर नृत्य करके उसका अहंकार तोड़ा। यह लीला यहाँ इस फाउंटेन मूर्ति के रूप में दिखाई गई है। कृष्ण ऊपर शांत और दिव्य और कालिया नाग नीचे झुका हुआ समर्पित। जब सूरज ढलता है और मंदिर के घंटे बजते हैं तो लगता है जैसे पूरा दिल्ली शांति में डूब गया। बिरला मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसी जगह है जहां भक्ति, कला और इतिहास एक साथ जीते हैं। यहाँ आकर दिल को मिलती है सुकून की वो ले जो शब्द में बयां नहीं कर सकते। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जय श्री हरि लिखना ना भूलना, क्योंकि भक्ति तभी पूरी होती है जब हम उसे बांटते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि।